हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ माइंड, मानव के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मानव विकास जिस तरह से एक बीज से के अंकुरण से एक वृक्ष बनता है, शाखाएं बनती हैं, कलिकाएं बनती हैं, पुष्प बनते हैं, फल लगते हैं, उसी तरह से विकासी क्रम में मानव सभी जंतुओं में विकसित सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो उस वंश वृक्ष, उस विकासीय स्थान पर ये फल के समान है। ये डीएनए में धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। जब मॉलिक्यूलर चेंजेस डीएनए में होते हैं तो डीएनए कोश का विभाजन के समय, द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोश का विभाजन के समय डीएनए विभाजित होकर न्यू डीएनए प्रोटीन चेंज होती है और वह न्यू डीएनए प्रोटीन में जो परिवर्तन होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते रहते हैं, जिससे कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं अगली पीढ़ी में। इसी तरह से देखिए, जीव की उत्पत्ति के बाद एक कोश की जीवों से बहुकोश की जीवों, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, पोरीफेरा से सिलेंटेटा, सिलेंटेटा से कैल्वेंथीज, एनिलिडा, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा तक के अकशेरुकी जीवों का विकास हुआ। इसके बाद इनसे हड्डी वाले कशेरुकी जीव कार्डेट आए, जिनको फिर से जब टेट्रापोडा, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में डिवाइड किया गया। टेट्रापोडा में पुनः 4 पैर वाले उभयचर वर्ग, मेढक से सरीसृप वर्ग और पक्षी और स्तनधारी वर्गों का विकास हुआ। इस तरह सरीसृपों से पक्षी वर्ग का विकास हुआ है, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिस एक ऐसा पक्षी है जिसमें सरीसृप के गुण पाए जाते हैं और पक्षी के वर्ग के भी लक्षण विद्यमान होते हैं, जैसे कि बिग दंत विहीन होना और पक्षियों में पंख जैसी संरचना, पर का पाया जाना, पैर से चलने की क्षमता, ये सब लक्षण दर्शाते हैं कि सरीसृपों से पक्षियों का विकास हुआ है और पक्षियों से स्तनधारी वर्ग। मैमरी ग्लैंड विकसित होने पर अंडे देकर बच्चे देने वाले और बच्चे से अंडे देने वाले जीवों का विकास हुआ, जिससे स्तनधारी वर्ग को कई वर्गों में प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया में बांटा गया। यूथीरिया में भी कई समूह बनाए गए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस। इसके बाद कपी, उसके बाद मानव। चिंपैंजी सबसे समझदार बंदरों में बंदर था, जो नियरेस्ट मेंटल एबिलिटी ऑफ माइंड मनुष्य के कपाल गुहा के नियरेस्ट उसका कपाल गुहा का आयतन था और सबसे भारी गोरिल्ला भी था। तो मानव, कपी और बंदर तीनों को एक ही ऑर्डर प्राइमेट में रखा गया। इससे विकासी क्रम से पता चलता है कि मानव का विकास कपी से हुआ है और जो सबसे पहला कपी था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। मानव का विकास अफ्रीका से माना जाता है और जिस युग में मानव का विकास हुआ उसे प्लीस्टोसिन एरा, प्लीस्टोसिन युग में मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम इवोल्यूशनरी ट्रेंड आए एनिमल्स के, जिसमें मानव जैसा जीव उत्पन्न हुआ और प्रथम कपी मानव, सबसे पहला कपी जो मानव में अवतरित हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। फर्स्ट एप मैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो प्रथम कपी मानव कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव का विकास किस युग में? तो प्लीस्टोसिन युग में हुआ। कहाँ से हुआ? तो यह अफ्रीका में हुआ। ठीक है। इस तरह से मानव के कुछ विकासीय लक्षण है बच्चों। मानव को मानव बनाने वाले लक्षण, कफ से अलग करने वाले या अन्य जीवों से अलग करने वाले या अन्य स्तनधारियों से अलग करने वाले जो लक्षण हैं, तो उनको मानव के विकासीय लक्षण या मानव को मानव बनाने वाले लक्षण कहे जाते हैं। जैसे
द्विपदिचारिता का पाया जाना। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चल लेता है। इनके पूर्वज देखिए, बंदर में तो 4 पैर हैं, लेकिन वो सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते पूर्ण रूप में। इसके बाद ये 3 डायमेंशनल विजन, त्रिविम दृष्टि का पाया जाना। मस्तिष्क, नेत्र और चेहरा तीनों एक ही तल में स्थित होना, इसको 3 डायमेंशनल विजन, त्रिविम दृष्टि कहते हैं, जो मानव में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। अंगूठे का अंगुलियों के समकोण पर स्थित होना। देख रहे हैं अंगूठा है, समकोण पर स्थित है। यदि अंगूठा न रहे तो अंगुलियां कार्य विहीन हो जाती हैं। कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी का पाया जाना। 1450 सीसी से 1650 सीसी तक होता है। तो ये मानव के बुद्धिमान होने के, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का श्रेय है। मनुष्य में जो है वृषण जो है शरीर से बाहर वृषण कोशों में स्थित होता है, क्योंकि शुक्र जनन क्रिया, युग्मक जनन की क्रिया के लिए, नर युग्मक जनन या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के ताप से कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम चाहिए, जो शरीर के अंदर नहीं मिल सकता। इसीलिए वृषण शरीर से बाहर वृषण कोशों में स्थित होते हैं। तो बच्चों, ये मानव के विकासीय लक्षण। फिर मानव को सामाजिक ज्ञान है, मानव सामाजिकता नैतिकता का इसमें विकास है। यदि आपको कहा जाए कि बिना कपड़े के बाजार जाइए, नहीं जा सकते, क्योंकि अब आप सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिकता का ज्ञान है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मानव के विकासीय लक्षण हैं। चलिए देखते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन में मानव का विकास अफ्रीका से हुआ। कहाँ से हुआ? अफ्रीका से। मानव के विकास का युग प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन एरा माना जाता है। प्रथम कपि मानव ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। और मानव के विकासीय लक्षण ये हैं: द्विपदिचारिता का पाया जाना। मानव 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चल लेता है, अन्य जीव नहीं चल सकते। त्रिविम दृष्टि का पाया जाना। मानव में मस्तिष्क, चेहरा व आंखें एक ही तल में स्थित होती हैं। कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी से 1650 सीसी तक होना। अंगूठे का अंगुलियों के समकोण पर स्थित होना और वृषण का शरीर से बाहर वृषण कोशों में स्थित होना। सामाजिकता का ज्ञान होना। ये मानव के विकासीय लक्षण हैं, या मानव को मानव बनाने वाले लक्षण हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, मानव के जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का वर्गीकरण। बच्चों, हम लोग मानव का वर्गीकरण कर रहे हैं। इसमें 2 ही जगत हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मानव का किंगडम जगत एनिमेलिया, सब किंगडम मल्टीसेलुलर, संघ, फाइलम कार्डेटा, कशेर की हड्डी वाले हैं। जीव 2 ही तरह के हैं, कार्डेट और नॉन कार्डेट, अकशेरुकी और कशेरुकी। सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है। सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथेरिया, ऑर्डर प्राइमेट्स है। बच्चों, इसी ऑर्डर प्राइमेट में कपि, मानव और बंदर तीनों आते हैं, इसीलिए हम लोगों के पूर्वज बंदर कहे जाते हैं। फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस, जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। इस तरह से मानव का वर्गीकरण आप सब लोग तैयार रखेंगे। इसी तरह से सैपिरो नामक वैज्ञानिक ने होमो फ्यूचरिस, भविष्य के मानव की गणना किया। होमो फ्यूचरिस को बताया कि भविष्य के मानव का सर बड़ा होगा, सर पर बाल नहीं होंगे, काफी बुद्धिमान होंगे, कद छोटा होगा, जैसा कि देख ही रहे हैं, मानसिक विकास काफी पाया जाएगा। तो सैपिरो नामक वैज्ञानिक ने भविष्य के मानव की भी जो है विवेचना कर दी और उसका जंतु वैज्ञानिक नाम होमो फ्यूचरिस रखा। तो आज हम लोग इस वीडियो में मानव के विकासीय लक्षण और मानव का वर्गीकरण पढ़े हैं। बच्चों, इस तरह से हम लोग अपना जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, अपना जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस, फैमिली होमोनिडी, जो ऑर्डर प्राइमेट्स, याद रखिएगा कि मानव को नियरेस्ट एप माना जाता है, क्योंकि एक ही ऑर्डर, एक ही गण में मानव, कपि और बंदर तीनों को रखा गया है। तो
प्रथम कपि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी था और तीनों को एक गण में रखा गया है, अर्थात इसमें काफी सिमिलरिटीज हैं, काफी लक्षणों की समानता है। इसके आधार पर हमारे पूर्वज कपि बंदर माने जाते हैं। सबसे समझदार कपि चिंपैंजी और सबसे भारी कपि गोरिल्ला होता है। इस तरह से तमाम निष्कर्ष के आधार पर हम लोग मानव के विकास के बारे में अध्ययन किए। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, पीछे के वीडियो को आप जो है प्लेलिस्ट से प्राप्त करके रिवाइज कर डालें। इसके बाद आपके टेस्ट की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप से दे दी जाएगी। रिवीजन करें, नोट्स तैयार कर लें। अब एक यूनिट आपका बचा है, वो रिवीजन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।